बाबा साहब के संविधान के बारे में जो कहीं नए पीढ़ी के नौजवान को जानकारी में कमी है उसको जानकारी देंगे। और इसी बहाने माननीय मुख्यमंत्री ने 2005-06 में गद्दी पर बैठने के बाद SC/ST समाज को राजनीतिक सत्ता शिक्षा में जोड़ने का काम, सरकारी योजना का लाभ जो मिला था, 3 डिसमिल ज़मीन का जो लाभ मिला था, उसमें अगर कमी बेसी हुई तो उसकी पूर्ति के लिए और 2025 फिर से नीतीश 2025-225। आगामी 2025 के चुनाव में जीत दर्ज कराने को लेकर के जेडीयू के द्वारा लगातार एक के बाद एक रथों को रवाना किया जा रहा है। बता दें कि आज से 3 दिन पूर्व कर्पूरी रथ और महिला शक्ति रथ को रवाना किया गया था, लेकिन आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन आज आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं अंबेडकर रथ को जेडीयू कार्यालय से रवाना किया जा रहा है। और ये रथ जो है राज्य के तमाम जिलों का भ्रमण करेगी और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति जन संवाद यात्रा लिखा गया है। मतलब कि जो अंबेडकर रथ है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच जाकर के संवाद करेगी और नीतीश कुमार के द्वारा किए गए योजनाओं पर किए गए कार्य को लोगों तक पहुंचाएगी और इनकी जो आगे का जो मूल उद्देश्य होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस तरह से आज बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर जी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया गया था और आज उनके द्वारा हरी झंडी दिखा करके अंबेडकर रथ को रवाना किया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहना है रत्नेश सदा, जो कि बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम मुद्दों को लेकर। अंबेडकर रथ निकालने का यही मकसद है। जो बाबा साहब के संविधान के बारे में जो कहीं नए पीढ़ी के नौजवान को जानकारी में कमी है उसको जानकारी देंगे। और इसी बहाने माननीय मुख्यमंत्री ने 2005-06 में गद्दी पर बैठने के बाद SC/ST समाज को राजनीतिक सत्ता शिक्षा में जोड़ने का काम, सरकारी योजना का लाभ जो मिला था, 3 डिसमिल ज़मीन का जो लाभ मिला था, उसमें अगर कमी बेसी हुई तो उसकी पूर्ति के लिए और 2025 फिर से नीतीश 2025-225। मतलब कि 2025 के चुनाव की ये तैयारी है, किस तरह तैयारी है? हाँ सर, क्या लगता है कि इस बार आप लोगों का जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य में कितने आगे जाएंगे हम लोग? उससे आगे जाएंगे सर। अंबेडकर रथ रवाना कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया था उस बयान पे आप क्या कहेंगे? बयान सही था। सही था। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस जितना अपमानित करने का काम किया, इसलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री ने उनको कहा जितना बार अंबेडकर कर रहे हैं उतना बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। जितना अपमानित करने का काम किया कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस वालों के रीजन में अंबेडकर जी का कहीं प्रतिमा, कहीं ऑफिस में फोटो नहीं लगता था। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अगर नहीं होते तो आज अंबेडकर का फोटो कहीं नहीं लगता। तो अमित शाह पलटवार किया था कांग्रेस पे, आप देखिए रहे तो उसमें पलटवार करने की बात है। तो जैसा कि आपने सुना, जो रत्नेश सदा हैं उनका साफ कहना है कि ये जो अंबेडकर रथ यहाँ से रवाना किया गया है ये 2025 के चुनाव का लक्ष्य को पूरा करने के लिए है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी अनुसूचित जाति जनजातियों को लेकर के, उसके लिए उन लोगों को जागरूक करने के लिए है। इसके साथ ही जिस तरह से अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर जिस तरह से बयान दिया था, उस बयान को इन्होंने सही ठहराया है। कहा है कि अमित शाह का बयान बिल्कुल सही है और उन्होंने एक बात कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है, इसलिए इस बयान को कोई गलत तरीके से ना ले। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।